हेलो मेरे नन्हे दोस्तों। आई होप कि आप बहुत ही फिट होंगे। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे चैप्टर स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स क्लास 8th। और मैंने ऑलरेडी 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो आज हम करेंगे इनको सॉल्व। ठीक है, तो चलते हैं। तो हम एक एक करके पहले स्टेप्स वाइज समझेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 4, 9 एंड 10। एंड दूसरा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 8, 15 एंड 20। तो दोनों क्वेश्चन सेम है। तो इसमें हमें क्या करना है, आगे कैसे इनको सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 4, 9, 10। यानी कि ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है, या वो स्मॉलेस्ट नंबर को क्या है जिसको 4, 9 और 10 डिवाइड कर दें। तो फ्रेंड, हम इसको एक नए पेज में इसका कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अभी मैं बाद में उस पेज में फिर से आऊँगा। तो 4, 9, 10 कह रहे हैं कि ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर बताएं, ऐसा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बताएं, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बताएं। और जो चीज़ आपको निकालना हो कभी भी उसको अंडरलाइन कर लें, ताकि हमारे माइंड में जो क्वेश्चन का आंसर निकालना वो क्लियर हो। ठीक है, तो हमने कहा 4, 9, 10 इसका स्मॉलेस्ट नंबर जो स्क्वायर हो और जिस नंबर को 4, 9 और 10 डिवाइड कर दे। तो इसमें सिंपल सी बात यह है कि जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए हम क्या निकालते हैं, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या जिसको हम हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्ती। तो इसका क्या मतलब है, क्यों हमें इस एलसीएम को निकालने की ज़रूरत है, या एलसीएम हमें क्यों निकालना है, इससे क्या होगा, समथिंग ऐसा। पहले हम अपने दिमाग में खुद का एक क्वेश्चन बनाएंगे ऐसे। तो खाली सॉल्व नहीं करना है, हमें हमें समझना है कि एलसीएम का क्या यूज क्या है, एलसीएम की क्या ज़रूरत है। तो पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर उन दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एलसीएम में एक छोटे नंबर का एलसीएम निकालता हूँ, कैसे निकालते हैं एलसीएम, और फिर हम जाएंगे कि इसको हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसे मैं 2 या 3 नंबर लिख लेता हूँ, चलो 2, 4 और 6 मैंने 2 नंबर लिखे। और इन नंबरों का हमने फैक्टर करना है। सबसे पहले 2 का फैक्टर 1 × 2, 4 का हम 1, यहाँ पर दो देखो, दो का कोई दो खुद में एक, दो का अगर हम मल्टीपल कर दें, मल्टीपल तो बहुत हैं, अगर हम फैक्टर की बात करें तो 1 और 2 हुए। तो मैंने एक यहाँ जानबूझ कर लिखा है, एक जो जनरली हम लिखते नहीं हैं। और तो 4 के फैक्टर्स हो गए 2 × 2, और 6 के फैक्टर्स हो गए 2 × 3। तो एलसीएम निकालने का जो हमारे पास मेथड होता है वो हम इसमें देखते हैं कि सबसे ज़्यादा बार फैक्टर्स जो आए हैं उनको हम लिख देते हैं। जैसे हम 1 से शुरू करें, 1 तो सब में है तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है 2, 2 इस 2 में 1 बार है, और 2 इस 4 में 2 बार है, 6 इस 2 बार में 1 बार है। जो सबसे ज़्यादा बार आया होता है उस नंबर को हम लिख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा बार 2 बार आया है तो हम उसको 2 बार यहाँ लिखना है। उसके बाद आता है 3, 3 इसमें 1 बार है, इसमें कुछ 1 बार भी नहीं है, इसमें भी 1 बार भी नहीं है। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार अगर है तो वह है 1 बार। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12। तो यानी कि 2, 4, 6 का जो एलसीएम आया ये आया 12। ठीक है, तो ये तो हो गया एलसीएम निकालने का मेथड। बट हमें इसकी ज़रूरत क्यों है, तो आइए समझते हैं इसकी ज़रूरत हमें क्यों है। मैं एक एग्जांपल से इसको कोशिश करता हूँ आपको समझाने की कि इसकी हमें ज़रूरत क्यों है। तो मैं ये इरेज कर देता हूँ। आप चाहो तो अलग से नोटबुक में नोट कर सकते हैं, और अगर वीडियो लेंदी हो जाए तो कृपया अपने पेशेंस को बनाए रखें और आप पॉज करके देखें। ठीक है, अब मैं समझाने वाला हूँ कि एलसीएम की हमें ज़रूरत क्या है। उसके बाद हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तब हम समझ जाएंगे कि उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो पहले मुझे इस स्टेप में आपको सिखाना है कि एलसीएम की ज़रूरत क्यों है। मान लेते हैं कि हमारे पास 2 बस हैं। 2 बस तो बहुत हैं, पर 2 बसों का शेड्यूल इस तरह है
कि बस है। तो मैं इसको किस तरह बनाऊँ, बस ऐसे बना लेते हैं हल्का सा सिम्बॉलिकली। आप मेरे इस डिज़ाइन पर मत जाना, आर्ट पर मत जाना प्लीज़। तो ये एक बस है, ठीक है, छोटी, थोड़ा सा और बड़ी बनाते हैं। एक बस है ऐसे, तो ये इसके टायर हो गए, ठीक है, ये बस है। और इस बस को जाना है इस स्टेशन पर, ये एक स्टेशन ले लेते हैं, एक और बस बनाते हैं, बस नंबर 2। ये है बस नंबर 2। और इस बस को भी यहीं पहुंचना होता है एक्चुअली। टायरों पर मत जाएं, सिर्फ बस का सिंबल से देखें कि बस का सिंबल देखें, ठीक है। ये 2 बसें हैं। इन बसों को इस स्टेशन पे जाना है। ये स्टेशन है, कोई शहर है एक तरह से, इस शहर का एक मेन स्टेशन है, यहाँ इनको पहुँचना होता है। और होता क्या है कि पहले ज़माने में आपने देखा, अभी भी होता है वैसे, पहले टाइम में क्या होता था कि जो पोस्ट ऑफिस से जो जो हमारे चिट्ठी पत्र या और पोस्टल्स चीज़ें हैं वो बस में जाया करते थे। तो हम ये मान लेते हैं कि एक एक ऐसी पोस्टल सर्विस है कि एक पोस्ट ऑफिस यहाँ है इस एरिया में, एक पोस्ट ऑफिस इस एरिया में, और इनका काम होता है कि अपने जो भी पोस्टल से यानी कि चिट्ठी पत्र हैं इस बस में डाल देते हैं, ये वाले इस वाले बस में डाल देते हैं। और इन दोनों बसों को यहाँ पर जब ये मिलेंगे एक साथ, तो इनको वो पोस्टल आदान प्रदान करने हैं। और उसके बाद एक बस यहाँ चली जाएगी, एक बस इधर चली जाएगी। कहने का मतलब ये वाला जो डाक ले जा रहा है, आपका पोस्ट ले जा रहा है, वो इसको दे देगा, वो इस दिशा में चली जाएगी, इस वाली दिशा में येलो वाली बस। और जो रेड वाली बस है वो पीले वाले का बैलेट लेके इस तरफ चली जाएगी, राइट। तो कुछ और बसों को यहाँ जब ये कब होगा, जब दोनों बसें साथ में मिलेंगी। अब एक कंडीशन है, आपको उस कंडीशन को ध्यान में रखना कि ये बस हर 15 मिनट बाद यहाँ दिखाई देती है, यानी कि इसका फ्रिक्वेंसी हर 15 मिनट बाद है, यानी कि हर 15 मिनट बाद ये पीली वाली बस यहाँ आती है, और ये आती है हर 20 मिनट बाद। तो मान लेते हैं पहली बार ये बस जैसे अभी ये खड़ी है 15 मिनट, ये वाली बस पीली वाली बस, तो ठीक 15 मिनट में यहाँ से यहाँ तक आती है, एक मान लेते हैं, मतलब जो भी एक इंटरवल है, एक इंटरवल जहाँ भी है, ये जहाँ से भी आती है वो टाइम जो भी है, लेकिन अभी हमें ठीक 0 पे दिखाई देगा, मतलब ये 0 लिखा हुआ है। 15 मिनट बाद ये बस यहाँ आ जाएगी, और 15 मिनट के बाद होते ही यहाँ से चली जाएगी। ठीक उसी तरह 20 मिनट बाद ये बस, ये वाली रेड बस यहाँ आएगी, और ये 20 मिनट बाद फिर यहाँ से चली जाएगी। कहने का मतलब इन दोनों में 5 मिनट का डिफरेंस है, यानी कि ये बस 5 मिनट पहले चली जाएगी और ये बस 5 मिनट बाद आएगी, ठीक है। हर 15 मिनट बाद ऐसे ही होगा, ये बस फिर से एक 15 मिनट बाद फिर आएगी, फिर चली जाएगी। ये दूसरी वाली बस, लाल वाली बस, फिर से एक दूसरी रेड बस आएगी 20 मिनट बाद, वो यहाँ आएगी, फिर चली जाएगी। लेकिन ऐसे करते करते तो ये मिलेगी नहीं ना आपस में, ये बस कहाँ मिलेंगे। ये बस पीली वाली बस आई गई, और उसके बाद 20 मिनट बाद लाल वाली बस आई फिर गई, दोनों में 5 मिनट का डिफरेंस है, तो ये पहली बस तो मिलेगी नहीं। लेकिन कभी ना कभी कोई सिचुएशन ऐसी आएगी जब ये दोनों बस आपस में मिलेंगे। वो कब मिलेंगे, मान लेते हैं अभी बज रहा है 8, ठीक है, 8:15 पे ये बस यहाँ आई, ठीक है, और ये बस आएगी 8:20 पे, दोनों चले गए, कोई मिली नहीं आपस में। दूसरी बार जब ये बस आएगी, ये आएगी 8:30 पे, और ये आएगी 8:40 पे। जब यहाँ पे इसकी तीसरी बस आएगी, ये आएगी 8:45 पे, इसकी तीसरी बस आएगी 8:20 पे, सॉरी 8:20 पे नहीं, 8:60 पे। 8:60 का मतलब है 9 बजे। यही हुआ 20-20 मिनट बाद, 20 मिनट, 40 मिनट, फिर 60 मिनट। और इसकी चौथी बस आएगी 8:60 पे, यानी कि 9 AM पे, इसको AM मान लेते हैं, 8:15 से हम चालू कर देते हैं। तो इसकी जब चौथी वाली बस आएगी, ये पीली वाली चौथी वाली बस आएगी, तब रेड वाली तीसरी बस आएगी, और दोनों का टाइम एक जैसा होगा, तब दोनों मिलेंगे। तो इन पोस्ट ऑफिस में से जो भी बंदा यहाँ आ रहा है वो डाक देने के लिए, चिट्ठी देने के लिए, उस ये इस पीली वाली बस के चौथे वाले बस ड्राइवर को देगा, और ये वाला इस बस के तीसरी वाली बस को दे देगा, ताकि दोनों आपस में मिलेंगे फिर 9 बजे यहाँ पे, और 9 बजे दोनों एक दूसरे को आदान प्रदान कर देंगे, और इस तरह से चिट्ठियाँ एक दूसरे के एरिया के लिए वितरित हो जाएगी। तो अब हमने इतना बड़ा हिसाब किताब नहीं लगाना है, ठीक है।
हमें पता है कि एक का इंटरवल है 15 मिनट बाद और दूसरे का इंटरवल है 20 मिनट का, यानी कि एक की फ्रिक्वेंसी 15 मिनट बाद, हर 15 मिनट में एक बस आती है, एक हर 20 मिनट में आती है। तो हम सिंपली 15 और 20 का करेंगे एलसीएम। तो 15 का फैक्टर हो गया 3 × 5 और 20 का फैक्टर हो गया 2, 2 जा 4, 5 जा 20। तो हम एलसीएम कैसे निकालेंगे, जैसे अभी हमने बताया था, एलसीएम यानी कि जो नंबर सबसे ज़्यादा बार, सबसे शुरुआत करेंगे छोटे नंबर से। छोटा नंबर है 2, तो यहाँ पर दो बार है, यहाँ पर एक बार भी नहीं है। तो 2 बार अगर 2 है तो इसको 2 × 2 लिख देंगे। उसके बाद आता है 3, इसमें एक 3 है, इसमें 3 है ही नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे × 3 क्योंकि एक ही बार है। और अब नंबर है 5 का, 5 यहाँ भी एक बार है, यहाँ भी एक बार है, तो सिर्फ एक ही बार लिखा जाएगा। अब इनको कर देंगे मल्टीप्लाई, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 5 = 60, 60 मिनट। तो आपने देखा कि 8 बजे से लेकर इस 9 बजे तक 1 घंटा हुआ। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, और इसके लिए भी वो 60 मिनट हुआ, यानी कि ये 60 मिनट में 4 बार आता है और ये 60 मिनट में ये वाली बस 3 बार आती है। तो लेकिन मिलने का समय ठीक 60 मिनट बाद ये बस मिलते हैं। तो ऐसा हमने किससे कैलकुलेट किया, एलसीएम निकाल के। तो हमने ये देखा कि एलसीएम का क्या यूज़ हो सकता है। तो यानी कि ऐसे बहुत सारे जो शेड्यूल्स होते हैं, शेड्यूल्स को बनाने के लिए जब 2-3-4 घटनाएं हो जाती हैं, 3-4 घटनाओं को सिंक होना तक पड़ता है एक ही शेड्यूल पर, तो उनको एक शेड्यूल पर कैसे करें, तो हम ऐसे कैलकुलेशन को कैलकुलेट करने के लिए एलसीएम का यूज़ करते हैं। तो आई होप कि आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब हम चलते हैं उस एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। इरेज चलो रहने देते हैं इस एग्जाम्पल के लिए। अब ये सिंपल आपको लगेगा, ये कह रहा था फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 4, 9, 10। तो एक काम करता हूँ, मैं पहले एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। इस लाइन के एक तरफ तो मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करूँगा, एक तरफ दूसरे को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको ऐसा करता हूँ, मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 2, ठीक है। छोटा सा स्पेस है, इसी में मुझे मैनेज करना है। तो इसमें क्या करते हैं कि स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर हमें फाइंड आउट करना है, जिसको 4 और 9 और 10 डिवाइड कर दें। तो सबसे पहले इजी कॉन्सेप्ट को लेते हैं कि 4, 9, 10 को जिस नंबर को भी ये 3 नंबर डिवाइड कर दे, वो कैसे निकालते हैं, वो एलसीएम से निकालेंगे, ठीक है। तो इनका मल्टीपल होना चाहिए। हो मल्टीपल का मतलब आप समझते ही हो ना, कि मल्टीपल जैसे कोई मान लिया 2 है, तो 2 का मल्टीपल हो गया 2 खुद, फिर 4, 6, इस तरह से इन्फाइनाइट तक चलता रहेगा। तो वो एक मल्टीपल होना चाहिए इनका, और वो स्मॉलेस्ट होना चाहिए। सबसे पहले तो हमारे लिए ये क्वेश्चन है, तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से इरेज। थोड़ा सा बड़ा इरेजर ले लेते हैं ताकि जल्दी से हो जाए ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनका निकालेंगे एलसीएम, ठीक है, यानी कि एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि सबसे छोटा मल्टीपल नंबर किनका, 4, 9, 10 का। तो उसके लिए हम एलसीएम ही यूज़ करते हैं। किसी को अगर कोई बच्चे को डाउट हो तो आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। 4, 9 और 10। अब निकालते हैं इनके फैक्टर। 4 का फैक्टर हो गया 2 × 2, 2 × 2 = 4। 9 का हो गया 3 × 3, 3 × 3 = 9। 10 का हो गया 2 × 5, ठीक है। ये तो हो गया फैक्टर। अब एलसीएम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने आपको बताया। सबसे छोटा नंबर लो, सबसे छोटा नंबर इसमें 2 है जो फैक्टर से 4 का, तो 2 इसमें 2 बार है, यहाँ पर एक बार भी नहीं है, यहाँ एक बार है। तो मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा बार जिसमें आया है वो उतनी बार लिख देते हैं। तो सबसे छोटा नंबर 2 है और 2 सबसे ज़्यादा बार 2 बार ही आया है, तो मैं यहाँ लिख दूँगा 2 × 2 इंटू। फिर उसके बाद छोटा नंबर है 3, 3 2 बार यहाँ आया है, बाकी किसी में भी नहीं है, तो मैं लिख दूँगा 3 को 2 बार। यहाँ पर फिर 5 है जो इसमें एक बार आया है, इसमें एक बार भी नहीं है, इसमें एक बार भी नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। अब इनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर है वो हमारा एलसीएम है इनका। तो यहाँ पर देखो 2 × 4, 3 × 12, 12 3 × 36, 5 जा, फिर ऐसा कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। तो कभी भी कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें। मैं इस 5 से इस 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कितना आएगा, 5 × 2 = 10। फिर मैं क्या करता हूँ, 10 से इस 3 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 10 3 जा, आसान है, 10 3 जा कितना होता है 30, और फिर
मैं इस 3 से और मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से क्या आया 90। तो एलसीएम तो ठीक है, तो इसका जब 90, एक बार मैं रिकैलकुलेट कर लेता हूँ फिर से इसको इरेज करते हुए। ये तो मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, तो हो सकता है कहीं छोटा मिस्टेक हो गया। तो 5 टू जा 10, अब बचा कितना 3, 5 टू जा 10, 10 टू जा 40, सॉरी 10 टू जा 20, 20 हो गया। और फिर बचे हमारे 3 ये, और 23 जा 60, और 63 जा 3 जीरो जा 0, 3 6 जा 18, 180, ठीक है। तो 180 तो एलसीएम आया है इसका। तो अभी ये स्क्वायर नहीं है, 180 इज नॉट ए स्क्वायर, ये स्क्वायर थोड़ी है। तो हमें तो पूछ रहा है कि स्मॉलेस्ट स्क्वायर बताइए, और यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको कैलकुलेट करने का तरीका बताया कि पहले ऐसे कर लो जिनको हम इजीली मल्टीप्लाई कर सकें। तो मैंने 5 से 2 को किया, 5 टू जा 10, 10 टू जा 20, 23 जा 60, 63 जा 180। तो अगर हमें इसका स्क्वायर निकालना है, लीस्ट स्क्वायर, वो कैसे निकालेंगे? जैसे हमने देखा इसके फैक्टर, इसका एलसीएम था 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ये 2 टू जा 4 हो गया, यानी कि 4 किसी का स्क्वायर है, दैट इज़ 2। ये 2 का स्क्वायर है 4। 3 का पेयर बनाया, 3 3 जा 9, इसका मतलब ये 3 का स्क्वायर है। अब 5 इसमें रह जाता है, 5 इसमें रह जाता है। अगर यहाँ पर एक 5 और होता, तो मैं इसको रेड से कर लेता हूँ, यदि यहाँ पर एक 5 और होता ऐसे, तब ये स्क्वायर हो जाता है 25 का। तो मैं कहता कि ये 5 का स्क्वायर, उस केस में ये पूरा नंबर जो भी मल्टीप्लाई करके आ रहा है ये किसी न किसी का स्क्वायर होता। तो हमें क्या चाहिए एडिशनली, एक 5 और चाहिए। यानी कि अगर इस नंबर को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो जो नंबर आएगा वो एक स्क्वायर होगा, बिकॉज ये एक स्क्वायर हो गया ना अब। तो वो सबसे छोटा स्क्वायर होगा नंबर, और वो इजीली डिवाइड कर देगा। डिवाइड इसलिए कर देगा बिकॉज जो पहले जो 180 था उसको ये तीनों नंबर डिवाइड कर दे रहे थे, क्यों? हमने एलसीएम से वो कैलकुलेट कर लिया। अब इसमें एक 5 का और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डिवाइड तो हो ही जाएगा, साथ में स्क्वायर भी हो जाएगा इस कैलकुलेशन से। तो 180 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 जीरो जा 0, ठीक है, 5 8 जा 40, 40 जीरो कैरी 4, 5 1 जा 5 प्लस 4 9, यानी कि आंसर आया 900। 900 अब स्क्वायर तो है ही किसी का, किसका स्क्वायर है? 9 का स्क्वायर रूट हो गया 3, 2 जीरो का मतलब 100, 100 का स्क्वायर रूट हो गया 10, 10 3 जा 30, यानी कि 30 का स्क्वायर है ये। और इसको साथ ही 4 9 और 10 तीनों नंबर डिवाइड भी कर देते हैं, यानी कि स्मॉलेस्ट जो स्क्वायर नंबर आया वो आया 900, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, नंबर है हमारे पास 8 15 20। 8 का आपका जो फैक्टर्स हो गया 2 2 जा 4 2 जा 8, और 15 का हो गया 3 5 जा 15, और 20 का हो गया 2 2 जा 4 5 जा 20। ओके, तो इस तरह से है। कई बार क्या होता है कि जो ऑनलाइन हम समझाते हैं इसमें थोड़ा सा हम समय को ध्यान में रखते हैं, इसलिए इतना इम्पैक्टफुल कभी जो एग्जाम्पल्स हैं नहीं दिए जा सकते बहुत ही कम समय में। ऑफलाइन में बड़े अच्छे एग्जाम्पल भी दिए जा सकते हैं। हाँ, हालांकि मैं कोशिश करता हूँ कि टाइम लगे तो लगे, बट समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर हम एलसीएम कैलकुलेट करेंगे कुछ इस तरह से। तो एलसीएम का वही सबसे ज़्यादा बार जो नंबर है, यहाँ पर 2 सबसे 3 बार है, बाकी यहाँ पर 2 है, यहाँ एक बार भी नहीं है, तो हम 3 बार 2 लिख देंगे। फिर 3 कोई है 3, हाँ यहाँ पर है 3, और यहाँ पर एक बार भी नहीं है, यहाँ पर भी एक बार भी नहीं है, तो एक बार 3 लिख दिया हमने। 5 यहाँ पर एक बार है, यहाँ पर एक बार है, यहाँ पर एक बार भी नहीं है, तो एक बार हाईएस्ट है, तो एक बार हाईएस्ट 5 लिख दिया। अब कोई नंबर इसमें नहीं दिख रहा है। अब सिंपली मैं इसका आंसर सीधे करता हूँ। इसका एलसीएम क्या है वो तो होगा एक, बट ये क्या स्क्वायर है, हमें इसका भी स्क्वायर निकालना है ना, क्योंकि वो स्क्वायर पूछ रहा है। तो 2 का पेयर बन गया, ये तो 4 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, इट्स ओके। अब 2 यहाँ रह गया है, 3 भी यहाँ रह गया, 5 भी यहाँ रह गया। अगर इनके पास, इस 2 के पास एक और 2 होता, इस 3 के पास एक 3 होता, इस 5 के पास भी एक 5 होता, तो ये सबका पेयर बन जाता और ये पूरा नंबर उस केस में स्क्वायर हो जाता। बट अभी नहीं होगा, तो इसका मतलब हमें एडिशनली क्या क्या इसमें रखना है, इस 2 का एक पेयर बनाने के लिए एक 2 और रखना है, इस 3 का पेयर बनाने के लिए एक 3 और रखना है, इस 5 का एक पेयर बनाने के लिए एक 5 और रखना है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये जोड़ा हो गया है। अब ये 2 जो 2 है, एक जोड़ा
इन दो तीनों का एक जोड़ा, ये 5 और इस वाले 5 का एक जोड़ा। तो अब इसको कैलकुलेट करना है। अब मैंने बताया शॉर्टकट तरीका है, पहले 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें। ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, कितना हो गया 10। और फिर एक 5 और है, एक 5 ये है, एक 2 ये है, ये भी हो गया 10। अब देखो इतने तो हमारे हो गए, ये इसका मतलब हो गया ये 100 हो गया शॉर्टकट तरीका। तो 100 ये वालों का मल्टीप्लाई हो गया, 10 10 जा 100, ठीक है। 100 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करो तो हो गया 200। फिर बच ये भी हो गया 200 से, फिर 3 को मल्टीप्लाई करो, 3 को मल्टीप्लाई 3 2 6 600। अब बच गया ये और 2, ये 3 2 6 कर दो सीधे ही, और इसको सीधे 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 6 36, पीछे 2 जीरो रह गए 3600, यानी कि इसका आंसर है 3600। देखो 3600 लीस्ट स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। आप 36 को अगर ब्रेक करोगे कुछ इस वे से, एक तो हो गया 36 यानी कि 36 दैट इंटू 100, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आएगा। ऐसा मैंने इसलिए किया कि 36 का हम इजीली स्क्वायर रूट मालूम कर सकते हैं, ये 6 और इसका हो गया 10, तो 10 6 60, यानी कि ये वाला नंबर 3660 का स्क्वायर है, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर है और ये लीस्ट भी है। बिकॉज इससे अगर जो भी होगा, अगर स्क्वायर आप नंबर निकालोगे वो इससे बड़ा भी निकाल सकते हो, लेकिन हमें बड़ा के लिए नहीं पूछ रहा है, हमें कह रहा है कि लीस्ट वो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकालिए, बोल रहे हैं ना, स्क्वायर स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 8 15 20। तो स्मॉलेस्ट निकालना, तो स्मॉलेस्ट हमारा 3600 निकल गया है। इस तरह से इनके क्वेश्चन को सॉल्व हम कर सकते हैं। आई होप कि आपको एलसीएम का कॉन्सेप्ट और एलसीएम की हमें क्यों ज़रूरत होती है और ये कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मैं सपोर्ट करता है, ये आपने सीखा होगा। बेसिकली क्या है कि हर एक जो प्रॉब्लम होती है वो हमारी लाइफ से भी जुड़ी होती है। ये जैसे कि कोई लाइफ में हमारे साथ कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसको खोजने की कोशिश करते हैं कि इसका आंसर कैसे निकलेगा। सिमिलर वे में मैथ्स भी हमें सपोर्ट करता है उस प्रोसेस को सोचने में कि किसी का सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे। तो मैथ्स का ये बड़ा यूज है, और मैथ्स का जो ये इस तरह के क्वेश्चन का है यूज़, वो इंजीनियरिंग में बहुत होता है। अब आप कहोगे इंजीनियरिंग में कैसे इसको यूज़ किया जा सकता है, तो हम फिर से एक एग्जांपल समझाएंगे आपको इसी वे में। अब मैं इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूँ, समझना ठीक है। जितना हम समझेंगे उतना हमारी क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो आपको कई बार हो सकता है बोरियत लगे, लेकिन आप थोड़ा पेशेंस लगा के सुनिए तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं ये हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक रिवर है, क्या है रिवर, इसका हमने सॉल्यूशन ढूंढना है। तो सॉल्यूशन क्या है इसका सॉल्यूशन क्या है। रिवर का मतलब कि एक बहुत बड़ी रिवर जिसको हम क्रॉस नहीं कर सकते। कुछ लोग यहाँ हैं, यहाँ के लोग यहाँ नहीं जा सकते और यहाँ के लोग यहाँ नहीं जा सकते बिकॉज बीच में रिवर है। तो अब हमने सोचा इसका यार कैसे सॉल्यूशन निकाला जाए। अब हमने सॉल्यूशन निकाला यार एक पुल बनाया जाए। तो हमने इन प्रॉब्लम इसको सोचने मतलब इसको क्रॉस करने के लिए क्या सोचा, एक पुल बनाया जाए। ये पुल का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, पुल किसने सिखाया। तो हमें एक क्वेश्चन को देख के उसके सॉल्यूशन को ढूंढना है। ये हमारे पास एक प्रॉब्लम थी, हमने एक सॉल्यूशन ढूंढा कि पुल बनाने से कि भाई एक नदी क्रॉस हो सकती है, यानी कि नदी के जो बंदे इधर है वो इधर जा सकते हैं, जो इधर है वो इधर जा सकते हैं। तो इसी तरह से मैथ्स भी हमें ये इस प्रोसेस को सिखाता है कि जब भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें उसको खोजने के बहुत अल्टरनेट वेज मैथ्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अब आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। फिर से मिलते हैं एक अगले कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।